नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेशल में। आज हम कोशिका विज्ञान के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें हम वन लाइनर 36 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो जीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने तथा कब किया? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। जो जीवाणु कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किसने तथा कब किया? तो स्टिम्पर ने 1883 में किया। स्टिम्पर ने 1883 में किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉबर्ट हुक ने अपने किस पुस्तक में कोशिका की जानकारी दी है? रॉबर्ट हुक के माइक्रोग्राफिया पुस्तक में कोशिका की जानकारी मिलती है। रॉबर्ट हुक के माइक्रोग्राफिया पुस्तक में कोशिका की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किसने किया था? तो लुवेनहॉक ने 1774। केंद्रीय खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रीय खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। केंद्रीय खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीव द्रव का खोज किसने किया था? तो जीव द्रव का खोज डुजार्डी ने किया था। जीव द्रव का खोज डुजार्डी ने किया था। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था और कब? जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। चलिए इसके नामकरण को समझते हैं। नामकरण का मतलब जीव द्रव को उस समय इसका नाम जीवद्रव्य नहीं रखा गया था, बताया गया था ये कोशिका कोई भाग है, लेकिन पुरकिंजे ने 1839 में से जीवद्रव्य कह के पुकारा। जीवन की भौतिक आधार किसे कहता था? जीवद्रव्य को। जीवन की भौतिक आधार जीवद्रव्य को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जीवद्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? जीवद्रव्य में लगभग 80% जल होता है। जीवद्रव्य में लगभग 80% जल होता है। जीवद्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? जीवद्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात 19:81 होता है। जीवद्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात 19:81 होता है। ओ सॉरी, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया है। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ही क्वेश्चन डबल रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। किसने कहा जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है? स्वान ने 1839 में। स्वान ने कहा था कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। किसने कहा नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? विर्चो ने कहा 1855 में। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, विर्चो ने कहा था 1855 में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने तथा कब किया? स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। किसने तथा कब बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों का वंशागति होता है? स्ट्रासबर्गर ने 1884 में। स्ट्रासबर्गर ने 1884 में बताया था केंद्रक पैतृक लक्षणों के वंशागति में भाग लेता है। गोल्जिकाय की खोज किसने तथा कब की थी? तो गोल्जिकाय की खोज कैमिनो गोल्जी ने 1898 में की थी। गोल्जिकाय की खोज कैमिनो गोल्जी ने 1898 में की थी। केंद्रिका की खोज किसने तथा कब की थी? फेलिक फोलांटा ने 1774 में की थी। केंद्रीय खोज फेलिक फोलांटा ने 1774 में की थी। चलिए, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी मैक्स सुल्ज ने दिया था। मैक्स सुल्ज ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। क्रोमेटिन का पता किसने तथा कब लगाया? फ्लेमिंग ने 1880 में क्रोमेटिन का पता लगाया। फ्लेमिंग ने 1880 में क्रोमेटिन का पता लगाया। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया तथा कब? वाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया। वाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम किसने पादप कोशिका में राइबोसोम देखा? रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में राइबोसोम देखा। रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में राइबोसोम देखा। राइबोसोम की खोज किसने किया था और कब? G.E. पैलेट ने 1955 में किया था। G.E. पैलेट ने राइबोसोम की खोज 1955 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
लाइसोसोम की खोज किसने तथा कब की? डी डवे ने 1958। डी डवे ने लाइसोसोम की खोज 1958 में की। किनके आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? तो स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। हाँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? टमाटर का रंग लाल लाइकोपेन के कारण होता है। टमाटर का रंग लाल लाइकोपेन के कारण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने तथा कब की थी? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 में की थी। अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? बेंडा ने 1897-98 में। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने 1897-98 में किया था। आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में कन्फ्यूजन लगी, ये ही सही है, मैं आगे बताता हूँ आपको। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था और कब? रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1886 में कहा था। आपको सब जगह लगभग यही देखने को मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? रिचर्ड ऑल्टमैन ने नहीं, जबकि इन्होंने इसे बायोब्लास्ट कहा था। खोज कोलिकर जी ने किया था। कोशिका को ऊर्जागृह किसे कहा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पूछे जाते हैं। चलिए यहीं समाप्त करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं तो उनके पास भी ये वीडियो पहुंचाए ज़रूर। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी तब आप इसे अपने दो दोस्तों से सब्सक्राइब करें और उनसे कहें कि वे भी अपने दो दोस्तों से सब्सक्राइब करें, अगर उन्हें ये वीडियो अच्छी लगे या हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड है वो अच्छी लगे। ऐसे हमने अपने चैनल पर जो भी वीडियो डाले वो सबसे यूनिक है, तो शायद हम आपकी हेल्प अच्छे से कर पा रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।